नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फेज मॉड्यूलेशन। फेज मॉड्यूलेशन को शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं पीएम से भी, ठीक है। हमने एंगल मॉड्यूलेशन का दो पार्ट बताया था, पहला फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, दूसरा फेज मॉड्यूलेशन। प्रॉब्लम ये था कि एम में दिक्कत हो रहा था नॉइज़ का इफेक्ट, तो हमने नया जो है मॉड्यूलेशन स्कीम डेवलप किया एंगल का पहला पार्ट हमने एफएम मॉड्यूलेशन पढ़ लिया, दूसरा जो है वो हमारा है फेज मॉड्यूलेशन। हमने बताया था कि अब कैरियर सिग्नल सीटी अगर आप ले रहे हैं, कैरियर सिग्नल सीटी के फेज में चेंज हो जाए किसके हिसाब से, मैसेज सिग्नल के हिसाब से, तो हमारा वो जो मॉड्यूलेशन स्कीम है वो कहलाता है कौन सा, फेज मॉड्यूलेशन। हमने शुरुआत में ही बताया था जब एंगल मॉड्यूलेशन स्टार्ट किया था तो बताया था कि दो तरह का चेंज होता है, डायरेक्ट चेंज और इनडायरेक्ट चेंज। तो यहाँ जो हम लोग मॉड्यूलेशन स्कीम यूज करेंगे वो किस में यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट में, यानी कि सीधे सीधे फेज को हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। अब हम जो है फेज मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि हमारा जो रिक्वायर्ड बैंडविड्थ का जितना ज़रूरत है वो बहुत ही ज़्यादा मिलता है, किसमें, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में भी और फेज मॉड्यूलेशन में भी। तो फेज मॉड्यूलेशन में जनरली हमारा बैंडविड्थ जो होता है मैसेज सिग्नल से, कि मैसेज सिग्नल का जो बैंडविड्थ होता है उससे बहुत ज़्यादा आपका बड़ा होता है, जनरली 15 टाइम्स यानी 15 गुना वो लगभग बड़ा होता है मैसेज सिग्नल के फ्रीक्वेंसी से। तो आपका ये जो बैंडविड्थ है वो जितना बेहतर होगा नॉइज का इफेक्ट उतना ही क्या होता है, कम होता है। तो नॉइज को हम लोग, नॉइज का इफेक्ट कम करने के लिए ही हम लोगों ने मॉड्यूलेशन स्कीम में डेवलप किया कौन सा, एंगल मॉड्यूलेशन। अब एंगल मॉड्यूलेशन का जो पार्ट है फेज मॉड्यूलेशन, उसमें हमने ये बताया है कि फेज मॉड्यूलेशन का वो टेक्निक है जिसमें हम लोग जो है कैरियर सिग्नल के फेज को चेंज करते हैं किसके हिसाब से, मैसेज सिग्नल के हिसाब से, जो कि हमने इस लाइन में लिखा भी है कि फेज जो है कैरियर का चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन द मैसेज सिग्नल। जैसे जैसे मैसेज सिग्नल में चेंज होगा उसके हिसाब से हमारा कैरियर का फेज में क्या होगा, चेंज होगा। जैसे यहाँ पे हमने ये कैरियर लिया है तो ct इक्वल टू AC cos 2 pi fct, तो इस कैरियर का जो हमारा फेज एंगल होगा वो कितना होगा, 2 pi fct। फिर से हमने यहाँ पे लिखा है कि इसमें चेंज कैसे होगा, तो चेंज जो भी होगा लिखा है हमने कि फेज मॉड्यूलेशन जो है एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हमारा उसका एंगल जो है वो चेंज होता है, कैसे, इंस्टेंटेनियस एंगल उसका चेंज होगा लिनियरली किसके हिसाब से, मैसेज सिग्नल mt के हिसाब से। तो इसका इक्वेशन डेवलप करने के लिए हमने कैरियर सिग्नल ct लिया है जिसका वैल्यू लिया है AC cos 2 pi fct। अब एक काम करते हैं कि यहाँ पे हम लोग लेट करते हैं या मान लेते हैं कि 2 pi fct है, उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा ct, ठीक है। इस ओमेगा ct को हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं कितना, थीटा ct, ठीक है। ये आपका पूरा क्या है, सेम है। या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 pi fct को क्या मान सकते हैं, थीटा ct। अब नेक्स्ट में करना क्या है कि हमारा जो जनरल इक्वेशन है पीएम का वो लिखना है, क्योंकि जनरल इक्वेशन में हमें तब पता चलेगा कि इंस्टेंटेनियस जो एंगल है वो क्या है हमारा, क्योंकि हमने यहाँ पे डिफिनीशन जो दिया है कि आपका फेज मॉड्यूलेशन एंगल मॉड्यूलेशन का वो पार्ट है जिसमें हमारा जो फेज एंगल है थीटा IT वो वैरी होता है किसके हिसाब से, मैसेज सिग्नल के हिसाब से। तो सबसे पहले जो हमारा जनरल इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ पीएम, जनरल इक्वेशन ऑफ फेज मॉड्यूलेशन जो हमारा आएगा वो हम लोग लिखते हैं SPMT, ठीक है। वो आपका हो जाएगा क्या, AC cos थीटा IT, ठीक है, AC cos थीटा IT। अब देखिए यहाँ पे हमने ये जनरल इक्वेशन जो लिखा है, अब ये थीटा IT जो आपका फेज है वो चेंज होगा, और ये I किसको दिखा रहा है, इंस्टेंटेनियस, तो ये आपका फेज थीटा IT चेंज होगा लिनियरली किसके हिसाब से, मैसेज सिग्नल के हिसाब से। अब एक काम करते हैं कि हम लोग मैसेज सिग्नल को भी मान लेते हैं, लिख लेते हैं लेट MT बी एनी
आर्बिटरी मैसेज सिग्नल। अब हमने एम्प्टी को मान लिया है कि कोई भी एनी आर्बिटरी मैसेज सिग्नल एम्प्टी है। अब उसका इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा ये जो आपका ये चीज़ गौर करना होगा कि मॉड्यूलेशन के पहले अनमॉड्यूलेटेड है तो वो एंगल कितना है, थीटा ct। मॉड्यूलेशन के बाद वो चेंज हो गया किस में, थीटा it में। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से थीटा it जो है वो मॉड्यूलेशन के बाद है कि मॉड्यूलेशन के पहले जो हमारा फेज एंगल है वो कितना था, थीटा ct। तो कहता क्या है कि हमारा मॉड्यूलेशन होने के बाद जो इंस्टेंटेनियस जो फेज होगा थीटा it वो किसके बराबर होगा, थीटा ct प्लस फाई टी के बराबर। यानी कि यहाँ हमारा जो फेज हो गया वो चेंज हो रहा है किसके हिसाब से, मैसेज सिग्नल एम्प्टी के हिसाब से। अब ये जो हमारा फाई टी है वो ओरिजिनल में क्या है, के पी इंटू एम टी है। कैसे हुआ कि हमारा मॉड्यूलेशन के जस्ट पहले एंगल कितना था, थीटा ct। मॉड्यूलेशन के बाद वो चेंज होकर के फेज मॉड्यूलेशन के बाद वो चेंज हो गया कितना, थीटा it में। अब ये थीटा it किसके बराबर है, थीटा ct प्लस फाई टी। यानी कि ये जो फाई टी आया है किसके हिसाब से, मैसेज सिग्नल एम्प्टी के हिसाब से। यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं कि फाई टी किसके बराबर है, मैसेज सिग्नल एम्प्टी इंटू के पी के हिसाब से। हमने फेज मॉड्यूलेशन में पढ़ा था किसके बारे में, केएफ के बारे में। केएफ क्या था, फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी। केपी यहाँ पे क्या है, फेज सेंसिटिविटी किसका, फेज मॉड्यूलेटर का। तो यहाँ तक हमने देखा है। तो अगेन हम लोग लिख सकते हैं कि हमारा ये जो थीटा IT है वो किसके बराबर हो जाएगा, थीटा CT प्लस KP इंटू MT के बराबर हो जाएगा। अब ये जो थीटा IT है इस जनरल इक्वेशन में हम लोग सेट करेंगे और वो हमारा इक्वेशन जो है PM का एनवी आर्बिटरी मैसेज सिग्नल MT के लिए फाइंड होगा। थीटा IT इज इक्वल टू हमारा आया था थीटा CT प्लस KP इंटू MT के बराबर। ठीक है। अब यहाँ पे थीटा CT हमने किसके बराबर लिखा था, 2 पाई FCT के बराबर। इसे लिख सकते हैं थीटा IT इज इक्वल टू 2 पाई FCT प्लस KP इंटू MT। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 2 पाई FCT क्या हमारा अनमॉड्यूलेटेड हमारा क्या है, फेज है। तो लिख सकते हैं कि 2 पाई FCT हमारा किसके बराबर है, अनमॉड्यूलेटेड आपका क्या है, एंगल ऑफ, इसे लिख सकते हैं एंगल ऑफ अनमॉड्यूलेटेड कैरियर सिग्नल। ठीक है। तो ये हमारा 2 पाई FCT हमें पता चल गया। अब एक काम करते हैं कि थीटा IT है वो किसके बराबर है, तो थीटा IT किसके बराबर है, 2 पाई FCT प्लस KP इंटू MT के बराबर। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा इंस्टेंटेनियस जो हमारा जो एंगल फेज जो चेंज हुआ है वो किसके बराबर है, वो आपका अनमॉड्यूलेटेड एंगल अनमॉड्यूलेटेड कैरियर सिग्नल एंगल प्लस प्रोपोर्शनल है किसके, मैसेज सिग्नल MT के बराबर। तो यहाँ पे इसके बारे में हमें पता चल चुका है थीटा IT क्या है। अब आते हैं जनरल इक्वेशन। तो जनरल इक्वेशन जो हमने लिखा था SPMT इक्वल टू कितना लिखा था, AC cos थीटा IT। ठीक है। अब यहाँ पे हमने थीटा IT का वैल्यू निकाल लिया है, इसे सेट कर देते हैं। SPMT कितना हो जाएगा, AC cos और ये कितना हो जाएगा 2 पाई FCT प्लस KP इंटू MT। तो एनी आर्बिटरी मैसेज सिग्नल MT के लिए हम लोगों ने जो जनरल इक्वेशन है उसे फाइंड आउट कर लिया है। उसका वैल्यू है हमारा कितना, AC cos और एंगल कितना 2 पाई FCT प्लस KP इंटू MT। ठीक है। अब सबसे पहले KP के बारे में हमें पता करना है कि KP है क्या। तो KP जो है वो हमारा बताता है फेज सेंसिटिविटी। ये क्या है हमारा, फेज सेंसिटिविटी।
ऑफ फेज मॉड्यूलेटर। अब इसके बारे में पता करते हैं कि Kp का यूनिट क्या होगा। तो Kp का यूनिट पता करेंगे कहाँ से, थीटा आई टी के इक्वेशन से। तो उसे एक बार हम लोग फिर से लिखते हैं कि थीटा आई टी इज इक्वल टू हमारा कितना लिखा सकता है, 2 पाई एफ सी टी प्लस के पी इंटू एम टी। ठीक है, इसे हम लोग फिर से चेंज करके लिख सकते हैं, थीटा आई टी यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा सी टी प्लस के पी इंटू एम टी। आप चाहें तो इसमें भी ओमेगा सी टी में भी इसे छोड़ दे सकते हैं। तो अगर आपकी इच्छा है तो आप ओमेगा सी टी में लाइए, नहीं तो इसे छोड़ दीजिए। तो इसको हम लोग अभी यहाँ पे रिप्लेस कर दे रहे हैं। अब देखिए गौर से, मैसेज सिग्नल एम टी किस में नापा जाता है, हमारा वोल्ट में नापते हैं हम लोग। ठीक है, थीटा आई टी ये हमारा एंगल है, इसे नापते हैं किस में, रेडियन में। तो ये 2 पाई एफ सी टी है, ये किसके बराबर है, ओमेगा सी टी के बराबर। तो ये भी हमारा आपका जो मेज़र होगा किसमें मेज़र करते हैं, रेडियन में मेज़र करते हैं। तो केपी का वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें, ठीक है, तो केपी का जो वैल्यू आएगा वो हमारा कितने के बराबर आ जाएगा, केपी इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, थीटा आई टी माइनस 2 पाई एफ सी टी बाई एम टी। ठीक है, तो इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, के पी इज इक्वल टू थीटा आई टी माइनस, इसे 2 पाई एफ सी टी को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा सी टी। और ओमेगा सी टी किसके बराबर हमने लिखा था, थीटा सी टी के बराबर बाई एम टी। ठीक है, अब देखिए ये जो है ये पूरा का पूरा ऊपर का पार्ट है, उसे हम लोग मेजर करते हैं किसमें, रेडियन में। ठीक है, और इसे मेजर करते हैं किसमें, वोल्ट में। तो केपी का जो यूनिट हो गया हमारा, वो हमारा कहलाता है कौन सा, रेडियन पर वोल्ट। ठीक है, तो केपी क्या है, आपका फेज सेंसिटिविटी है किसका, फेज मॉड्यूलेटर का। वो बताएगा कि मिनिमम चेंज आपका जो फेज में हो रहा है कितने मैसेज सिग्नल एमटी के हिसाब से कितने में हो रहा है, उसके बारे में जानकारी देगा। नेक्स्ट में हम लोग केपी का जो डिफाइंड जो आपका इक्वेशन है उसके बारे में हम लोगों ने जाना है। नेक्स्ट में हम लोग डिफिनीशन है केपी का पर वोल्ट के हिसाब से, वो हम लोग जानेंगे। अभी हम लोगों ने जाना था केपी का यूनिट, कि केपी का यूनिट क्या है, रेडियन पर वोल्ट, हमने उसे निकाला भी था। केपी क्या है, केपी क्या है, आपका जो फेज मॉड्यूलेटर है उसका फेज सेंसिटिविटी है, कितना से मिनिमम चेंज हो रहा है फेज में वो बताता है। तो केपी को अगर डिफाइन करें तो केपी बताता क्या है, कि केपी आपको बताएगा अमाउंट ऑफ फेज चेंज किसमें, कैरियर सिग्नल के लिए पर वोल्ट कितना चेंज हो रहा है फेज में कैरियर सिग्नल का, जब हम लोगों ने मॉड्यूलेशन अप्लाई किया है तब किसके हिसाब से, मैसेज सिग्नल के चेंज के हिसाब से। अब देखिए अगर हमारा एम टी क्या हो जाए, 0, तो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन क्या था, यही था, थीटा आई टी इक्वल टू 2 पाई एफ सी टी प्लस फाइव टी, और ये फाइव टी किसके बराबर था, के पी इंटू एम टी के बराबर। अगर हमारा एम टी क्या हो जाए, 0, मैसेज सिग्नल हमने दिया ही नहीं, कोई मॉड्यूलेशन होगा नहीं, तो हमारा ये जो फाइव टी के पी एम टी तो क्या हो गया 0, तो के पी इंटू 0 क्या हो गया 0, तो फाइव टी हमारा आपका ओरिजिनल में क्या हो गया 0। तो यहाँ ये बताता है कि कोई भी मॉड्यूलेशन हमारा नहीं हुआ है। अब थीटा आई टी का जो मेन इक्वेशन हमने लिखा था 2 पाई एफ सी टी प्लस फाइव टी इज इक्वल टू 2 पाई एफ सी टी प्लस के पी इंटू एम टी। अब ये फाइव टी मैंने बताया था कि फाइव टी क्या है, फेज में कितना चेंज हुआ है। तो ओरिजिनल में फाइव टी या के पी इंटू एम टी क्या है आपका, फेज डेविएशन, यानी कि जब मॉड्यूलेशन जब अप्लाई हुआ तो कैरियर का जो फेज है वो कितने से चेंज हुआ है, तो वो बताता है आपको कौन सा, फाइव टी। क्यों, क्योंकि थीटा आई टी माइनस 2 पाई एफ सी टी जो बचेगा वो हमारा क्या बचेगा, डेविएशन, यानी कितना चेंज होकर के आया है। तो फेज डेविएशन जो है वो हमारा यहाँ पे आ गया कितना, के पी इंटू एम टी, या इसे हम लोग बोलते हैं क्या, फाइव टी। तो हमने मेन इक्वेशन में भी लिखा है एस पी एम टी का ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस के पी इंटू एम टी, यहाँ भी के पी इंटू एम टी किसको बताएगा, फेज डेविएशन को।
अभी तक हमने जितना भी फॉर्म निकाला है वो एनी आर्बिटरी मैसेज सिग्नल एमटी के लिए निकाला। अब नेक्स्ट में जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा सिंगल टोन, यानी कि यहाँ पे एक हम लोग साइनसॉइडल सिग्नल को मान करके बात करेंगे, क्योंकि हमारा साउंड का इफेक्ट जनरली कैसा आता है साइनसॉइडल के हिसाब से। तो हम लोग टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं सिंगल टोन पीएम। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमें मानना पड़ेगा लेट एम टी किसके बराबर ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी, या फिर आप मान सकते हैं कि ए एम साइन 2 पाई एफ एम टी। ठीक है, हमें एक एनी आर्बिटरी मैसेज सिग्नल के जगह पे एम टी को माना है कौन सा साइनोसॉइडल, जो वैल्यू लिया है एम टी इज इक्वल टू एम कॉस 2 पाई एफ एम टी या एम साइन 2 पाई एफ एम टी। अब ये जो हमारा इक्वेशन है एम टी वहाँ पे उसे सेट कर देते हैं। तो इक्वेशन जैसे ही सेट करेंगे ये हो जाएगा एस पी एम टी इज इक्वल टू ये ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस के पी, और यहाँ पे हम लोग कॉस का फॉर्म ले लेते हैं के पी इंटू ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी। आप चाहे तो साइन भी लेकर के बना सकते हैं। अब ये हमारा आ गया के पी इंटू ए एम। अब देखिए यहाँ पे के पी इंटू ए एम बता रहा है किसका, बीटा का वैल्यू। ठीक है, अब बीटा का वैल्यू बताएगा। अब ये बीटा है क्या, बीटा हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। तो बीटा तो हमारा आया था किस में, इसके पहले आपका आया था फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में भी। तो दोनों बीटा में फ़र्क क्या है कि यहाँ के बीटा को हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं किस में, बीटा पीएम के फॉर्म में, यानी कि ये बीटा और ये पीएम, मतलब ये जो बीटा है वो किसका है, हमारा फेज मॉड्यूलेशन जो हुआ है उसका बीटा है। तो लिख सकते हैं के पी इंटू ए एम जो है वो क्या है, बीटा पी एम, या फिर आप सिंपल बीटा भी लिख सकते हैं, जो कि बताता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ठीक है, ये हमारा हो गया कौन सा, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो अभी तक हमने बीटा के बारे में जितना भी जानकारी था निकाल लिया है। अब नेक्स्ट में इसके बाद हम लोग जानेंगे कि हमारा जो फेज डेविएशन हो रहा है उसे तो हम लोग लिख रहे हैं फाइटी के हिसाब से, लेकिन फेज डेविएशन को ओरिजिनल में दिखाते हैं किससे, डेल फाई के हिसाब से। तो नेक्स्ट में हम लोग फेज डेविएशन और मैक्सिमम फेज डेविएशन के बारे में भी जानकारी लेंगे। यहाँ पे हमने फेज मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन दोनों का टाइम डोमेन में जो इक्वेशन है उसे यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले हमने फेज मॉड्यूलेशन का इक्वेशन लिखा है ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस बीटा कॉस 2 पाई एफ एम टी। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का लिखा है ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस बीटा साइन 2 पाई एफ एम टी। ये दोनों आप ये अभी मैंने पढ़ाया है, ये एफ एम का इक्वेशन जो है हमने जस्ट इसके पहले पढ़ा था। इन दोनों इक्वेशन में आपको लगभग कॉमन है, ठीक है, ए सी कॉमन है, कॉस एंगल कॉमन है, 2 पाई एफ सी टी भी कॉमन है, बीटा भी कॉमन है। ये बीटा पी एम के लिए, बीटा एफ एम के लिए। बस फर्क क्या है कि मैसेज सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उसमें क्या है, 90 डिग्री का क्या है, फेज शिफ्ट है। तो हमने लिखा भी है कि फॉर ए गिवन मैसेज सिग्नल, अगर कोई एक मैसेज सिग्नल दिया हुआ है तो सिंगल टोन जो हमारा फेज मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होगा, सेम होगा, बट 90 डिग्री का क्या लेगा, वो फेज शिफ्ट लेगा किसमें, मैसेज सिग्नल के फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में। अब फेज डेविएशन हम लोग जो लेते हैं वो यहाँ पे लिखते हैं कितना, के पी इंटू एम टी। तो मैक्सिमम फेज डेविएशन जो लेते हैं वो बोलते हैं क्या, इसको डेल फाई। ठीक है, मैक्सिमम फेज डेविएशन क्या बोलते हैं, डेल फाई। तो मैक्सिमम फेज डेविएशन कब होगा, मैक्सिमम फेज डेविएशन होगा मैक्सिमम ऑफ मॉड के पी इंटू एम टी के बराबर। अब हमने एम टी जो है क्या लिया है, ए सी कॉस 2 पाई एफ एम टी, सॉरी ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी। रुकिए विश्वकर्मा जी, एम टी कितना लिखा हमने, ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू को रखें तो हमारा हो जाएगा डेल फाई इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ के पी, और एम टी कितना हो जाएगा,
AM cos 2 पाई FM t। ठीक है, अब cos का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमें पता है कितना, cos का जो मैक्सिमम वैल्यू हम लोग लेते हैं कितना, -1 से लेकर के हम लोग cos का जो वैल्यू लेते हैं cos 2 पाई FM t, वो होगा आपका कितना, -1 से 1 के बीच में उसका वैल्यू हम लोग लेते हैं। तो अगर यहाँ पे मैक्सिमम की बात की जाए तो ये डेल फाई हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ मॉड के पी इंटू AM, क्योंकि कॉस का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या है, 1 है, मिनिमम वैल्यू कितना है, -1। तो ये हो जाएगा किसके बराबर, के पी इंटू AM के बराबर। अभी इसके जस्ट पहले जो हम लोगों ने फेज मॉड्यूलेशन का इक्वेशन निकाला था उसमें हम लोगों ने देखा था कि बीटा भी है वो किसके बराबर था, के पी इंटू AM के बराबर था। तो आपका फेज डेविएशन भी और बीटा दोनों आपका क्या है, आपस में क्या है, बराबर है। तो लिख सकते हैं डेल फाई इज इक्वल टू बीटा, यानी कि फेज डेविएशन फेज मॉड्यूलेशन में जो हमारा फेज डेविएशन है, मैक्सिमम फेज डेविएशन, वो मॉड्यूलेशन इंडेक्स बीटा के क्या है, आपका बराबर है। अब देखिए यहाँ पे हमारा बीटा में कोई भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट नहीं है मैसेज का या कैरियर का, ठीक है। फाई जो हमारा मैक्सिमम जो फेज डेविएशन हुआ है उसमें भी हमारा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट नहीं है। बट एफएम में हमने देखा था कि बीटा जो था वो क्या था, डेल एफ अपॉन एफएम, यानी कि मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी वो आपको डिपेंड कर रहा था। बट यहाँ फेज मॉड्यूलेशन में जो हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो मैसेज सिग्नल के फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट से क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो लिख सकते हैं इन PM बीटा एंड डेल फाई आर in PM beta and del phi are independent from message signal frequency, message signal frequency, ठीक है। नेक्स्ट में इसके जस्ट बाद हम लोगों का जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन है वो भी देख लेते हैं। फेज मॉड्यूलेशन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन ऑफ फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो फेज मॉड्यूलेशन में कितना से चेंज होगा उसका फ्रीक्वेंसी में वो अपने को पता करना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है वो मैं आपको बता दूंगा कैसे उसको डेवलप करना है। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने इक्वेशन लिखा था SPMT का उसे लिख लेते हैं, ठीक है। क्या था हमारा AC cos, ये आपका है 2 पाई FCT प्लस, अब इसे हम लोगों ने लिखा था KP इंटू MT के बराबर, ठीक है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, फिर मेन में हम लोग मैसेज सिग्नल MT जो है साइनोसॉइडल उसे मान करके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम लोग इसे फिर से लिख सकते हैं, ये जो हमारा ओरिजिनल जो इक्वेशन था जनरल वो क्या था, AC cos थीटा IT, ठीक है। तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था किसके बीच में, फेज ऑफ फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो फेज ऑफ फ्रीक्वेंसी के बीच में हमारा जो रिलेशन था क्या था, Fi इज इक्वल टू 1/2 पाई d/dt थीटा IT, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि भाई हमारा ये जो फेज ऑफ फ्रीक्वेंसी के बीच में जो रिलेशन था उसे हम लोगों ने निकाल लिया। अब एक काम करना है कि थीटा IT किसके बराबर है, 2 पाई FCT प्लस KP इंटू MT के बराबर। तो थीटा IT के जगह पे हम लोग रख देते हैं, ये कितना हो जाएगा, Fi इज इक्वल टू 1/2 पाई d/dt, और ये हो जाएगा यहाँ पे रख सकते हैं हम लोग 2 पाई FCT प्लस KP इंटू MT, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है हमने यहाँ पे इसे फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ डिफरेंशिएशन कर देते हैं, Fi इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 पाई कैंसिल, ये 2 पाई इसी करेंगे तो t के हिसाब से आएगा, तो 2 पाई और 2 पाई कैंसिल, ये बच के हमारा आएगा कितना, FC प्लस ये हो जाएगा 1/2 पाई KP, और फिर क्या बचेगा हमारा d/dt
इंटू मैसेज सिग्नल mt। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि ये जो पार्ट है वो हमारा किसको शो कर रहा है, फेज किसको शो कर रहा है, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से निकाला है, तो ये शो कर रहा है किसको, फ्रीक्वेंसी डेविएशन को। कैसे, हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में पढ़ा था fi इज इक्वल टू fc प्लस kf इंटू mt, तो वहाँ पे kf इंटू mt शो कर रहा था किसको, आपका फ्रीक्वेंसी डेविएशन को। तो यहाँ भी ये जो पार्ट है ये शो करेगा आपको किसको, फ्रीक्वेंसी डेविएशन को। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक चीज़ पता करना होगा कि मैक्सिमम जो हमारा होगा वो कितने से होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम को आपको पता करना है, तो हम लोग, ये तो हो गया क्या आपका फ्रीक्वेंसी डेविएशन, तो मैक्सिमम को पता करने के पहले हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो डेविएशन हो रहा है fc इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी fi आया, ये fc यानी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी जो हमारा आया है वो fc के हिसाब से कितने से चेंज हो रहा है, तो fi माइनस fc अगर आएगा तो बचेगा क्या, 1/2 पाई kp /dt इंटू mt। तो ये जो पार्ट हमारा बचा है वो क्या है आपका, कितने से चेंज हुआ है फ्रीक्वेंसी में, तो हम लोग उसे इस चेंज को लिख देते हैं किसमें, डेल f में। ये डेल f किसके लिए पढ़ ले हम लोग, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए। तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन है डेल एफ पी एम का वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 पाई के पी /dt इंटू mt के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता करना है किसके लिए, फॉर द मैक्सिमम के लिए। तो मैक्सिमम के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ, क्या हो जाएगा आपका, मैक्सिमम ऑफ 1/2 पाई kp इंटू d/dt इंटू mt। ठीक है, अब यहाँ पे mt हम लोग रख लेते हैं किसमें, साइनोसॉइडल। साइनोसॉइडल जब तक नहीं रखेंगे मैक्सिमम का वैल्यू अपने को नहीं पता चलेगा। लिख लेते हैं am cos 2 पाई fm t। ठीक है, हमने मैसेज सिग्नल जो जनरल था माना था वही यहाँ पे लिख दिया है। अब ये हो जाएगा डेल एफ जो आपका किसका निकलेगा, पीएम का, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का, वो आपका होगा 1/2 पाई आपका रह जाएगा। ठीक है, तो 1/2 पाई के हिसाब से आप रखिएगा, ये हो जाएगा क्या, केपी। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 पाई। ठीक है, और मैक्सिमम जब भी हम लोग निकालते हैं तो कोशिश करते हैं कि मॉड का टर्म हम लोग जरूर दें, ताकि अगर वो निगेटिव पार्ट भी है तो वो हमारा किस में आ जाए, पॉजिटिव में, क्योंकि मैक्सिमम में ऑलवेज हम लोग पॉजिटिव पार्ट को ही हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो 1/2 पाई और ये हो गया कितना, केपी। अब यहाँ से आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये cos 2 पाई fmt आएगा किस में, साइन में, और ये जो जाएगा आपका किस में चला जाएगा, माइनस में। लेकिन हमारा मॉड लगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव होने के बाद साइन का मैक्सिमम वैल्यू भी हम लोग कितना लेते हैं, 1। तो यहाँ पे बचेगा क्या आपका 2 पाई जो है फंक्शन ऑफ फंक्शन के हिसाब से आ जाएगा यहाँ पे 2 पाई इंटू, अब ये हमारा एम भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 पाई और 2 पाई क्या हो गया, हमारा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो टर्म है और एक टर्म आएगा 2 पाई और आपका टर्म आ जाएगा कौन सा, fm। ठीक है, 2 पाई और 2 पाई कैंसिल, तो यहाँ से हमारा डेल एफ जो होगा मैक्सिमम जो हम लोग pm का निकाल रहे हैं, 2 पाई कैंसिल होने के बाद आएगा kp इंटू am इंटू fm। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा है कि हमारा ये जो टर्म है कौन सा, जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन टर्म जो आया है फेज मॉड्यूलेशन के लिए, वो डिपेंड कर रहा है किस पे, हमारा मैसेज सिग्नल के फ्रीक्वेंसी पे। बट वहाँ पे वो आपका इंडिपेंडेंट था, उसको वहाँ पे एफएम में इंडिपेंडेंट था। एफएम में हमारा जो डेल एफ था उसको उससे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि डेल एफ इक्वल टू हमने पढ़ा था के एफ इंटू ए एम, यहाँ भी है के पी इंटू ए एम, बट इसके साथ एक मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी एफ एम भी क्या हमारा अटैच है। तो नेक्स्ट में हम लोग इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं।